के हमले के बाद बेहजाद शाह को यकीन हो जाता है कि ये पूरा खानदान ही फ्रॉडिया है। अगर आफ्ताब के हाथ में पारस का हाथ मैंने दे भी दिया तो पारस खुश नहीं रह पाएगी, बल्कि पारस की सारी जिंदगी तबाह कर दूंगा अपने हाथों से। बेहजाद शाह ये बहुत बड़ा फैसला करके जवाद को कॉल करते हैं और जवाद से कॉल पर बात करते हुए कहते हैं कि पारस को समझाओ, पारस तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। जिस वक्त बेहजाद शाह समझाते हैं तो पारस अपने बाप की बात मान लेती है। तो जवाल कहता है कि मेरी फैमिली वाले राजी नहीं है, जिस पर बेहजाद शाह कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली वाले राजी हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हें निकाह करके वापस लौटना है। तुम्हारी फैमिली को एक्सेप्ट करना देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम उनके इकलौते बेटे हो, वो तुम्हें घर से निकाल नहीं सकते और तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे तो साथ में पारस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए वही शौहर चाहिए जो कि उसका मुहाफिज बन के रहे, ना कि ऐसा डरपोक जैसे कि नदीम को ख़त्म कर दिया उस वहाब ने। ये बात सुनने के बाद जवाद जो है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है, जो कि पहले ही रेशम से शादी करने से डिले करता है तो घर में कोहराम मच जाता है और जो है रेशम का बाप भी पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इस वजह से जवाद परेशान हाल में ये सारी बात अपनी बहन को बताता है। तो जवाद की बहन कहती है कि इस तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे, जवाद इस तरह से तुम कोई कदम नहीं उठा सकते। तो जवाद कहता है कि इस वक्त माँ बाप को कुछ नहीं बताना, अगर तुमने उनको हकीकत बता दी तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा। तो मरियम इजाज़त दे देती है और कहती है कि अगर इस तरह से है तो फिर ऐसे ही ठीक तुम पारस से कर लो शादी, अगर तुम्हें पारस पसंद है तो। जवार पारस से निकाह करके वापस लौटता है। जैसे ही जवार और पारस के निकाह की खबर घर में मिलती है, जवार के बाप को तकलीफ होने लग जाती है हट के, और वो जमीन पर जाकर गिरते हैं। रेशम ये मंजर देखकर तो पूरी तरह से सख्त रह जाती है और रेशम जो है वो कदम उठाकर पारस का गला दबा देती है। जवार भागकर अपने बाप के पास पहुंचता है। अपने बाप की कंडीशन खराब देखकर जवार की माँ कहती है कि इस मोही से निकाह करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप ने अपने भाई से कितने वादे किए हुए हैं और तुम्हारे भाव को कितनी तकलीफ होगी। जवार अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो पारस और सारी फैमिली भी साथ ही आती है। पारस और जवार इन सारे लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एक वहाब दुरानी का बंदा देख लेता है, जिसको पहले वहाब दुरानी पारस की तस्वीर भेज चुका होता है कि कहीं भी ये लड़की नजर आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए। वो जैसे ही पारस और जवार के गले में फूलों के हार देखता है और हॉस्पिटल में भागते हुए देखता है तो वो फौरन से वहाब दुरानी को कॉल करता है और वहाब दुरानी को बता देता है कि पारस मरी नहीं बल्कि जिंदा है। दगाबाजी और धोखेबाजी आपके साथ की गई है, ये जवार की बीवी बन चुकी है। ये बात सुनकर वहाब दुरानी कहता है कि अब इस लड़की को इस तरह से अपने पास लाऊंगा कि ये जवार भी याद रखेगा, मुझसे गद्दारी करने वाला कभी खुश रह नहीं पाता। यहाँ पर जवार के बाप की तबीयत खराब होने की वजह से जवार को कराची भेजते हैं ताकि वो ब्लड का कोई अरेंज करके आए और पारस हॉस्पिटल में बैठी होती है। उसी वक्त वहाब दुरानी के बंदे हमला करते हैं और हॉस्पिटल से ही लेकर पारस को फरार हो जाते हैं। मरियम ब्रोकर कॉल करती है जवार को, कहती है कि पारस भाभी को किडनैप करके ले गए हैं वहाब दुरानी के बंदे या फिर कोई भी, मैं नहीं जानती। ये बात सुनकर तो जवार के सर पर हाथ आ जाते हैं और जवार बेहजाद शाह को कॉल करके सारी बात बता देता है। बेहजाद शाह पूरी तरह से चौंक जाता है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि इस तरह से भी हो सकता है। बेहजाद शाह कहता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, जो कि हो गया। तो जवार कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे बाबा की तबीयत सही नहीं है। बेहजाद जवार जो है मुझे से वहाब दुरानी के पास जाता है तो वहाब कहता है कि आओ आओ जवार, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, क्योंकि बहादुर लोगों के अलावा मुझे बात करना फजूल लगता है। तुम काफ़ी हद तक बहादुर हो और तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा। तो जवार कहता है कि बात सीधी सीधी करो, क्योंकि ये उल्टी सीधी बातें फिर घुमा फिरा कर ना करो। तुमने एक बार फिर पारस को किडनैप किया है, तुम ये मत समझो कि अब पारस बेहजाद शाह की बेटी है, बल्कि पारस मेरे निकाह में है और मेरी बीवी है। ये बात सुनकर वहाब दुरानी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि पारस तुम्हारे निकाह में है और तुम्हारी बीवी है, इसीलिए तो तुम्हें मजबूर किया था कि तुम पारस के पास आओ और मेरी आंखों के सामने तुम उसको तलाक दे सको। ये बात सुनकर जवार कहता है कि पागल हूँ मैं, क्यों मैं दूंगा पारस को तलाक। तो वहाब दुरानी कहता है कि तुम्हारी तलाक होगी तभी तो पारस मेरी रानी बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज के दिन ही तुम्हारा और पारस का निकाह हुआ है। तुम्हारे घर वाले रजामंद नहीं थे और तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हो गया, यानी कि ये शादी तुम्हारे लिए फ़ायदे में नहीं है। तुम्हें इस लड़की को तलाक दे देना चाहिए, मैं रानी बना कर रखूँगा। बेहजाद शाह से पुरानी सारी दुश्मनियाँ भी भूल जाऊँगा, अगर चाहते हो तो हाथ मिला लो मुझसे। ये बात सुनकर जवार कहता है कि मैं इस तरह से होने नहीं दूंगा और आइंदा अगर तुमने इस तरह की गाली दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी वक्त वहाब दुरानी के बंदे जवार को पकड़ने लगते हैं। जवार सारे बंदों को पटक कर रख देता है और वहाब दुरानी को भी
گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بھی یہ ساری گولیاں حلق میں ڈال دوں گا اگر پارس میرے سامنے تم نے پیش نہ کی۔